क्या बात है? ये सब पहले तो यहाँ नहीं था। जब से रोहिणी आई है तब से ये दीप शुभ संकेत में जलते हैं कामिनी। वाह! रोहिणी रोहिणी रोहिणी, मैं अपने जीवन से ये नाम हमेशा के लिए मिटाना चाहती हूँ। एक बार मैं चंद्र महल में प्रवेश करूँ, उसके बाद परियों के देश में जाकर रोहिणी को अपने हाथों से मारकर ये तारक दंड मैं अवश्य लेकर आऊंगी। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं साथ हैं कामिनी, लेकिन मुझे लगता है तुम इस बार भी सफल नहीं होगी। आओ। क्या कुछ परेशानी है कामिनी? मंत्री महाशय, तुम्हें कुछ समस्या हो रही है कामिनी? जब तक रोहिणी वापस नहीं आ जाती तुम्हारी नींद नहीं टूटेगी कामिनी। काल नागिन की निंद्रा दीप आखिर मेरे काम आ ही गई। मैं जानती थी तुम लोग अवश्य आओगी, इसलिए मैं इंतजार कर रही थी। तुम इंतजार करके भी कुछ नहीं कर पाओगी। अब तुम देखो मैं क्या करती हूँ। ये तारक दंड पाने के लिए तुम्हें मेरी बात ध्यान से सुनी होगी रोहिणी। पहले आगे बढ़ो। इसीलिए तुम्हें उन शक्तियों की आवश्यकता थी रोहिणी। आओ, अब अपनी दूसरी शक्ति का प्रयोग करो, ये आग बुझ जाएगी। तो अब इस बार रोहिणी के मित्र अग्नि के कष्ट को और भी बढ़ाना होगा, जिससे रोहिणी का मनोबल टूट जाए। और भी कष्ट सहने के लिए तैयार हो जाओ। दीदी और अग्नि अवश्य किसी संकट में है, वरना अभी तक दीदी मुझसे अवश्य संपर्क कर लेती।
मुझे बात करने की इच्छा नहीं है विक्रम। चले जाओ यहाँ से तुम। मुझे खाने की इच्छा होगी तो मैं खा लूंगी। ये भोजन तुम्हारे लिए नहीं है सुंदरी। मतलब? तो फिर ये किसके लिए है? ये भोजन हम दोनों के लिए है। हम दोनों आज एक साथ भोजन करेंगे। मतलब तुम छल के बिना नहीं रह सकते ना? देखो सुंदरी, हमें एक साथ दोस्त बनकर रहना चाहिए। झगड़ा करके क्या फायदा बोलो? मैं तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। परंतु ना चाहते हुए भी रहना तो होगा ही ना सुंदरी। मैं तुमसे झगड़ा नहीं करना चाहता। मैं तो केवल अपनी माँ के आदेश का पालन कर रहा हूं। तुम बताओ, क्या मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया है? एक बार बस काम हो जाए, उसके बाद नुकसान पहुंचाना किसे कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा। लो क्या हुआ? तुमने ही तो कहा था हम एक साथ खाएंगे। लो। विक्रम! खत्म, सब कुछ खत्म। रोहिणी की अब कोई उम्मीद नहीं बची। ना ही अब उसे तारक दंड मिलेगा और ना ही अब वो अपने उद्देश्य में सफल हो पाएगी। राजकुमारी! योद्धा! ये सब क्या हो रहा है? माँ, वो मैं मैंने तुमसे कहा था मोहिनी को चंद्रधुनी कंठ खिलाना होगा, लेकिन ये नहीं कहा कि तुम्हें भी उसके साथ मित्रता करनी होगी। माँ भूल रही है कि ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। वो कामिनी की वंशज है। अगर मैं इसे अपने हाथ से नहीं खिलाता तो क्या ये मेरा विश्वास करती माँ? मैं आपका पुत्र हूं माँ। छल करना मैंने आपसे ही सीखा है। एक बात जान लीजिएगा, मेरा काम खत्म होते ही ये नागिन भी खत्म हो जाएगी। ये कामिनी की वंशज है, यही तो मेरी चिंता का विषय है। ऊपर से ये रोहिणी की बहन है।
भले ही दोनों में अच्छा संबंध नहीं है, फिर भी एक ही शरीर में शुभ और अशुभ दोनों रक्त बहते हैं। आगे चलकर क्या करेगी कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए तो मुझे तुम पर भी संदेह है विक्रम। तुम्हारे अंदर भी तो शुभ रक्षा रक्त और अशुभ काल नागिन का विष भी है। इसलिए तुम पर भी नजर रखने की आवश्यकता है। ये आप क्या कर रही है माँ? समय बचा रही हूँ विक्रम। जागने के बाद मोहिनी को सब कुछ याद रहेगा। बस यही याद नहीं रहेगा कि वो भोजन कर चुकी है। तुम इसे फिर से खाने के लिए कहोगे और वो खा लेगी और हमारा काम हो जाएगा। योद्धा, योद्धा, ये क्या हो गया है आपको? मेरी तरफ देखिए ना, आपकी राजकुमारी पुकार रही है। योद्धा, योद्धा मुझसे बात कीजिए ना, मुझसे बात कीजिए ना योद्धा, मुझसे बात कीजिए ना। आप चुप क्यों हो गए हैं? हाँ, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। योद्धा, योद्धा मुझसे बात कीजिए ना, अपनी राजकुमारी से बात कीजिए ना। श्वेत परी, श्वेत परी, ये क्या हो गया? मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। रोहिणी का साथी ही जब नहीं रहा तो वो उस तारक दंड का क्या करेगी? वो तारक दंड अगर काली परी को नहीं मिला तो और किसी को भी नहीं मिलेगा, यही मेरी प्रतिज्ञा है। रोहिणी, अपने मन को शांत करो रोहिणी। अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ है। बस कुछ वक्त के लिए अग्नि के हृदय को जमा दिया गया है। वो देखो, अभी भी अग्नि का हृदय धड़क रहा है। वो जीवित है। इसका अर्थ है हमारे पास अभी भी समय है। श्वेत परी, मेरे योद्धा की ऐसी अवस्था कैसे हो गई है, बताइए। ये सब काली परी के जादू की वजह से हुआ है। इसका उपाय? एक उपाय तो है, परंतु नहीं नहीं नहीं, कोई परंतु नहीं। कृपया करके आप मुझे उपाय बताइए श्वेत परी। अगर तुम जल्दी से वो दंड लेकर आ गई तो उससे काली परी का जादू खत्म किया जा सकता है। मैं लाऊंगी, मैं लाऊंगी। मुझे वो दंड लाना ही होगा। ये क्या हो रहा है श्वेत परी? मैं ये दंड क्यों नहीं छू पा रही हूँ, बताइए। जब तक तुम ठीक से उड़ नहीं पाओगी तब तक तुम उस दंड को नहीं छू पाओगी रोहिणी। क्या? तो क्या मैं आपको ये दंड कभी दिला नहीं पाऊंगी? मैं अपने योद्धा को नहीं बचा पाऊंगी? सुनो, हमें जो करना था वो हम कर चुके हैं, तो अब श्वेत परी को रास्ते से हटाने के लिए हमें कुछ और सोचना पड़ेगा।
वो तारक दंड श्वेत परी तक पहुंचने से पहले ही हमें कुछ करना होगा। समय नष्ट करके लाभ नहीं। चलो। रोहिणी, तुम परेशान मत हो। तुम ये कार्य बिल्कुल कर सकती हो, इसीलिए तो तुम यहाँ पर हो रोहिणी। जाओ रोहिणी, मेरे पंख तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। ये क्या? ये कैसे हो गया? समझ रही हो काली परी, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है। तुम कुछ नहीं कर पाई। रोहिणी को तारक दंड मिल गया है। नहीं, उसे दंड मिल गया है, तो फिर अब क्या होगा? काली परी हारना नहीं जानती। मैं नहीं हारूंगी। वो तारक दंड, सिंहासन, सारी शक्तियाँ सब मेरी है, सिर्फ मेरा मेरा। परंतु रोहिणी ने श्वेत परी को दंड दे दिया तो फिर हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो तारक दंड श्वेत परी को देने के लिए उन्हें वहीं जाना होगा जहाँ सबकी शुरुआत हुई है। और वहाँ मैं उनका इंतजार करूंगी और इंतजार करेंगे मेरे बिछाए हुए षड्यंत्र। ये लीजिए श्वेत परी, आपका दंड, और अब सब कुछ ठीक कर दीजिए आप। नहीं। क्या हुआ श्वेत परी? आप पीछे क्यों हट गई? यहाँ नहीं, ये दंड तुम मुझे केवल मेरी राज्यसभा में ही दे सकती हो रोहिणी। लेकिन क्यों? क्योंकि मैंने इस दंड को वहीं पर खोया था, इसीलिए। चलो। परिराज, परिराज का पिंजरा टूटा हुआ है। परिराज, श्वेत परी, श्वेत परी, आप कहाँ हैं? मैं यहाँ हूँ रोहिणी। सो जाओ, आराम से सो जाओ कामिनी। तुम्हारी इस नींद के साथ साथ तुम्हारा भाग्य भी सो जाएगा। और तुम एक एक करके सब कुछ खो दोगी। तुम्हारी शत्रु काल नागिनी
अब तुम्हारे काल के रूप में तुमसे मिलेगी। कल मध्य रात्रि तक मोहिनी चंद्र धूलिकण ग्रहण कर प्रस्तुत हो जाएगी और मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगी। फिर उसके बाद महानागमणि मेरी हो जाएगी। मैं बनूंगी चंद्र पहाड़ की महारानी। अब मैं क्या करूं? 2 श्वेत परियां हैं यहाँ तो। ये आवश्यक काली परी का कार्य है। इसने मेरा स्वरूप धारण किया है। तुम्हें धोखा दे रही है रोहिणी। तुम ही तो काली परी हो। तुम रोहिणी को धोखा देकर तारक दंड लेना चाहती हो। रोहिणी, इस पर बिल्कुल विश्वास मत करो। बिल्कुल नहीं, मैं श्वेत परी हूँ। नहीं, मैं असली श्वेत परी हूँ। लाओ लाओ, दंड मुझे दे दो। देर मत करो रोहिणी, तुम्हारे अग्नि को बचाना होगा। गलती मत करो रोहिणी, वो दंड मुझे दो। ये सब क्या हो रहा है? ये कैसी माया है? मैंने अगर गलती से काली परी को ये दंड दे दिया तब तो अनर्थ हो जाएगा। और योद्धा भी नहीं, देर हो रही है, मुझे कुछ करना ही होगा। परंतु मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। कौन सत्य कह रहा है और कौन असत्य? रोहिणी, क्या सोच रही हो तुम? मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। ये दंड मुझे दे दो। देर मत करो, दो। नहीं रोहिणी, इतनी बड़ी भूल मत करो तुम। मैं इस राज्य का भला चाहती हूँ, तुम्हारा भला चाहती हूँ, सबका भला चाहती हूँ। मुझे ये तारक दंड दे दो। रोहिणी, उधर देखो, जरा देखो, अग्नि का चेहरा नीला पड़ रहा है। सावधान रोहिणी, अगर अग्नि का चेहरा नीला पड़ गया तो तुम फिर उसे कभी वापस नहीं पा सकोगी। और देर मत करो, दंड मुझे दे दो। सच बताओ मुझे, कौन है असली श्वेत परी? इस राज्य की असली रानी जो सबका भला चाहती है। याद है तुमने मुझे जैसे पहले ढूंढा था? मुझे यकीन है तुम फिर मुझे पहचान लोगी। मैं ही इस राज्य की रानी हूँ। मुझे तारक दंड दे दो, लाओ। ये लीजिए श्वेत परी, ये दंड अब से आपका है। ये क्या हो गया? मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया। ये मैंने क्या किया? क्या मैंने सब कुछ खो दिया?
योद्धा, राजकुमारी, योद्धा आप ठीक हो गए? राजकुमारी। हमारी श्वेत परी वापस आ गई हैं। हमारी रानी वापस आ गई। जय हो परी रानी की जय हो। परिराज, काली रानी, तुमने मुझे बंदी बनाकर रखा था और तो और मेरी रानी को मारने की कोशिश भी की। तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए और तुम्हारी सजा है नहीं, नहीं, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मुझे छोड़ दीजिए। मैं फिर कभी कोई गलती नहीं करूंगी। मुझे छोड़ दीजिए मुझे, कृपया मुझे जाने दीजिए। रोहिणी, हम आ गए। श्वेत परी मुझे माफ कर दीजिए। श्वेत परी, मुझसे भूल हो गई है। मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करती रहूंगी और फिर कभी भी कोई भूल नहीं करूंगी। ठीक है, माफ करना मेरा स्वभाव है। खड़ी हो जाओ। मैं जानता हूं मेरी रानी का हृदय बहुत कोमल है। ये किसी को सजा नहीं दे सकती। और इसीलिए मैंने काली परी को सजा दी है। क्योंकि इसका हृदय मैला हो गया है, इसलिए सजा देना जरूरी था। श्वेत परी, अब आप अपना सिंहासन ग्रहण कीजिए। परी रानी की जय हो, परी रानी की जय हो, परी रानी की जय हो। लगता है राज्य की परियां वापस आ गई हैं। सब मुक्त हो चुकी हैं। हाँ, मैं स्वयं उनका स्वागत करने जाऊंगी। आज चारों ओर खुशी का वातावरण है परिराज। और अब रोहिणी और अग्नि को भी तो विदा करना होगा। इन्हें तो अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो देखिए, इस राज्य की सारी परियां वापस आ गई हैं। हमारे राज्य की खुशियां वापस आ गई हैं। और ये सब तुम्हारी वजह से संभव हुआ है रोहिणी। तुम्हारे कारण ही तो मुझे मेरे परिराज वापस मिले हैं। इसलिए तुम्हें भी अपने युवराज से दूर ना रहना पड़े, इसका इंतजाम मैं करती हूँ।
तुम्हें अब इन शक्तियों की आवश्यकता नहीं। अब तुम इन शक्तियों से मुक्त हो चुकी हो रोहिणी। धन्यवाद योद्धा। राजकुमारी, हमें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके तारक दंड लेकर वापस जाना होगा। कामिनी शांत नहीं बैठेगी रोहिणी, अभी बहुत सारे कार्य बाकी हैं। ये लो। तारक दंड लेने का अर्थ है बहुत सारी जिम्मेदारी उठाना। आगे चलकर तुम्हें और भी जिम्मेदारी उठानी होगी रोहिणी। असहाय लोगों की सहायता करनी होगी। जैसे तुमने मुझे मुक्त किया था, वैसे ही बहुतों की मुक्ति तुम्हारे हाथों लिखी है। जाओ रोहिणी, सफल हो जाओ। माँ ने कहा था कि नींद से जागने के बाद ये भोजन की बात भूल जाएगी। 3 बार इसे चंद्रधूलि कर्ण खिलाने के बाद मुझे इससे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ये मैं क्या कर रहा था? माँ को पता चला तो? ये क्या, तुम अब भी यही हो? जानती हो सुंदरी, मैंने किसी को भी ऐसे तुम्हारी तरह अचानक से सोते हुए नहीं देखा। मतलब तुम्हें भोजन करवाने की जिम्मेदारी तो मेरी है, इसलिए मैं सोच रहा था कि तुम नींद से कब जागोगी और मैं तुम्हें हाँ वही तो। तुम तो कल मित्रता की बात कर रहे थे, उसके बाद कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ भी नहीं याद आ गया। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है महामंत्री जी। रोहिणी अभी तक वापस क्यों नहीं आई? चिंता तो मुझे भी हो रही है बाबूराम। कामिनी गहरी नींद में तो जरूर है, परंतु हमेशा के लिए नहीं है। हाँ, अगर वो जाग गई तो मुसीबत हो जाएगी। मुसीबत तो होगी ही जैनक। कामिनी के जागने से पहले अगर रोहिणी नहीं आई तो मुसीबत तो होगी ही। देखिए रोहिणी आ गई। इसका अर्थ है लाल नाग को मुक्ति मिल गई। अच्छा,
इस संकेत का अर्थ है परी रानी अब बंदी गृह से मुक्त हो चुकी हैं और अब वो हमें भी मुक्त करवाने की व्यवस्था करेंगी। वो तो करेंगे ही, परंतु आगे चलकर रोहिणी की मुसीबत और बढ़ेगी, उसका मार्ग और कठिन होगा। हम उसकी सहायता कर सकते हैं, परंतु लड़ना तो अकेले ही है। ये है परिराज्य की पूरी कहानी। परिदंड तो अदृश्य हो गया रोहिणी। चिंता मत करो, आवश्यकता पड़ने पर दंड फिर से आ जाएगा, परंतु अब हमारा प्रथम उद्देश्य है परिदंड को सुरक्षित रखना। लेकिन तुम सावधान हो जाओ रोहिणी, तुम्हारा आगे का पथ और भी कठिन होने वाला है। आगे कोई और तुम्हारा मार्ग रोकने के लिए खड़ा है। कौन है वो? काल नागिन। काल नागिन। क्या कह रहे हैं आप? ये काल नागिन मुक्त हो गई है? कैसे? कैसी हो कामिनी? कल काल नागिन के निद्रा देवी के प्रभाव से नींद तो पूरी हो गई ना? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। लाल नाग हमेशा के लिए तुमसे दूर चली गई है। तुम उसे कभी वापस नहीं पाओगी। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हो सकता है कामिनी, सब कुछ हो सकता है। मंत्री महाशय, इस सब के जिम्मेदार आप हैं। मेरे हाथों से आपको कोई नहीं बचा पाएगा। कोई नहीं, कोई नहीं। महामंत्री जी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। काल नागिन कितनी खतरनाक है ये तो आप जानते ही हैं। काल नागिनी ने आपकी सहायता की है, इसका मतलब काल नागिनी कुछ बड़ा करने वाली है। कोई स्वार्थ तो अवश्य होगा उसका। जानता हूँ अग्नि, काल नागिन बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करती, जानता हूँ। लेकिन उस वक्त कामिनी को रोकने के लिए काल नागिन की बहुत ही आवश्यकता पड़ रही थी, वरना तुम लोग भी मुसीबत में आ जाते। इसीलिए विवश होकर मुझे शत्रु को मित्र बनाना पड़ा। वो तो ठीक है, परंतु इस कारण आप पर मुसीबत आ सकती है। कामिनी जरूर इसका बदला लेगी, उसका कोई भरोसा नहीं है। आपको सावधान रहना होगा, यहाँ तक कि हमें भी सावधान रहना होगा।